नमस्कार। कार्यक्रम अनंत सुख में मैं मोनिका राठी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, अनंत सुख मतलब जिस सुख की कोई सीमा ना हो। और अगर हम इस सुख की बात करें तो कहीं ना कहीं दुखों की बात करना भी लाजमी हो जाता है। हमारे जीवन में बहुत से दुख आते हैं, लेकिन उन दुखों के बारे में अगर हमें पहले से ही पता हो तो जीवन में सुखों को बढ़ाया जा सकता है, दुखों को कम किया जा सकता है। अगर आपको ये पहले से ही पता हो कि जिस लाडली को आप इतने लाडो प्यार से पाल रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जिसका विवाह कर रहे हैं, क्या उसका विवाह उस जगह करना ठीक है? अगर आपको ये पहले ही पता हो कि जिस अपनी एक गाढ़ी कमाई से आप एक घर का निर्माण कर रहे हैं, क्या उस घर में उस समय पर कदम रखना ठीक है? अगर ये चीज आपको पहले ही पता हो कि जिस लाडले बेटे ने आपको एक अच्छे भविष्य का वादा किया है, अचानक से उस लाडले बेटे का व्यवहार बदलना शुरू हो गया और आगे जाकर कहीं वो बदला हुआ व्यवहार आपके भविष्य में या फिर जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपके लिए तकलीफदायक ना हो। ये सब चीजें या फिर इसी तरह की और बहुत सी चीजें जो कि जीवन से जुड़ी हुई हैं, हर चीज का जवाब अगर आपके पास पहले ही हो तो आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। इसी तरह के जवाब लेकर और साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं और हमारे साथ स्टूडियो में हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। अब चूंकि यहाँ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, इस मंच की शुरुआत हो चुकी है, तो जब भी हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किसी ना किसी समस्या पर हम बात करते हैं। क्या जीवन में समस्याओं पर बात करना या फिर जीवन में दुखों को देखना सुखों के करीब जाने के लिए बहुत जरूरी होता है? क्योंकि मैंने अक्सर सुना है मीठे का एहसास वो इंसान नहीं कर पाता जिसने कभी कड़वा ना चखा हो, सुख का एहसास या खुशी का एहसास वो नहीं कर पाता जिसने कभी दुख ना देखे हो। पर क्या इतने दुख देखना लाजमी हो जाता है कि एक इंसान टूट कर रह जाए? प्रकृति ने हर तरह के उदाहरण हमें दिए हैं। इसमें अगर आप किसी की सफेद कागज और काला कागज ले लें, अगर सफ़ेद को उसकी प्योरिटी देखनी है तो उसके साथ में काला रखने से आपको उसकी सफ़ेदी ज़्यादा नज़र आएगी, आपको पता लगेगा वो कितना स्वच्छ है। इसी तरह से जब तक आपको हर अपनी अवस्थाओं का आभास नहीं होगा तब तक नहीं होगा जब तक आप हर तरह के कड़वा, मीठा, जीवन में कसैला, हर तरह के पदार्थ जो हैं वो आपने चखे ना हों। तो स्वाद भी ऐसा ही है, जीवन में सुख भी इसी तरह से है, दुख भी इसी तरह से हैं। दुख अगर आप देखते हैं कि दुखों का एहसास आपको सुख के आने पे पता लगता है कि वो कुछ थे ही नहीं। इसी तरह से आप जब सुख की कल्पना करते हैं तो जरा जरा सी दुख भी आपको बहुत विशाल और बड़े लगने लग जाते हैं। ये परिस्थिति वश होता है। लेकिन चलिए, दुख और सुख जीवन का हिस्सा है, पर दुखों की अवधि उतनी भी लंबी ना होनी चाहिए कि पूरी जिंदगी ही दुखों में निकलती चली जाए। दुख जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है जीवन के लिए। अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते जी, आपका नाम? मैं तनुश्री बोल रहा हूँ। मेरे दीदी का बेटा का शादी में बाधा आ रहा है तो उसी का कुछ उपाय के लिए मैंने तो आप उनका नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका नाम है अभिजीत चौधरी, 78 में बर्थ डेट, 10 जून को उसका डेट है और रात के 11:05 में हुआ था। 10 जून 1978। और समय? रात का 11:05। 11:05। कहाँ का जन्म है उनका? झारखंड का। झारखंड। क्या बाधा आ रही है उनका? मतलब शादी के बाद आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इसीलिए बहुत हमने कोशिश कर रहे हैं, फिर बार बार कुछ कारण से कट जा रहा है, तो इसीलिए कुछ बांधा है कि क्या, इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, इसमें बंधन तो देखो तनु जी कोई नहीं है। आपके इसमें जो भी अड़चने हैं वो अब क्योंकि विवाह के समय नज़दीक आ गया है और इस तरह से कोई भी बाधा इसमें नहीं है। आपको थोड़ा सा उपाय बस वही करना चाहिए कि जो इसमें और थोड़ा समय से हो जाए, कोई अड़चन ना आए। तो आप केवल इतना ही उपाय करें कि 2 उड़द की दाल के बने हुए वड़े लीजिए, दही डालिए और शनिवार वाले दिन अपने जिसकी जातक की आप बात कर रहे हैं, अपने भाई की बात कर रहे हैं, उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज उल्टे
घड़ी की उल्टी दिशा की तरफ 3 बार उतार के सुबह सुबह पिता के हाथों कौओं को खिलवा दीजिए। 3 शनिवार करेंगे तो आपकी ये बाधाएं दूर हो जाएंगी और शादी की अड़चनें आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगी। समय से शादी हो जाएगी। जी, समय से इनकी शादी हो जाएगी। और ये उपाय सिर्फ इनके लिए है, पर ऐसे बहुत से उपाय जो कि आप सभी कर सकते हैं वो हम इस कार्यक्रम में जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर आप अपने जीवन के सुख के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं जीवन में जो उलझनें बनी हुई हैं, जो समस्याएं बनी हुई हैं, वो किस तरीके से दूर होंगी, कब दूर होंगी, आपका आने वाला वक्त कैसा होगा, या फिर आने वाला वक्त और किस तरीके से बेहतर हो सकता है, जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब छिपा हुआ है अनंत सुख में। मैं कहूंगी कि एक भविष्य का आईना आप बिल्कुल अपने सामने रख सकते हैं, देख सकते हैं, अगर आप अनंत सुख को अपने जीवन में शामिल करते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और अभी ऑर्डर कीजिए अनंत सुख। अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम गीता शर्मा, मैं हिमाचल से बोल रही थी। जी दीपा जी, आप ये कार्यक्रम देखती हैं? हाँ जी। कैसा लगता है? हाँ जी, अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है। आचार्य जी से बातें करके या उनकी बातें सुनकर कैसा लगता है दीपा जी? आचार्य जी की बातें सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं इसीलिए अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। चलिए, आप सौभाग्यशाली हैं, आपकी कॉल यहाँ पर लगी है, वरना तो दर्शक पता नहीं कितने दिनों तक इंतजार करते हैं कॉल के लिए। हाँ जी, आप उनकी पूरी डिटेल्स दीजिए। हाँ जी, मेरे बेटे का नाम है जी विनीत शर्मा जी, और 10/10/1985 उसका जन्म है। 10/10/1985 और समय? और हिमाचल में नाहन जगह पड़ती है जी, शिमला के पास, वहाँ का उसका जन्म है। अच्छा। और हाँ जी, और हमने इसके लिए लड़की देखी जी, तो उस लड़की का भी लिखवा दूं मैंने कुंडली। पहले आप इनका जन्म का समय बताइए। बेटे का? हाँ। बेटे का जन्म का समय सुबह 5:55 सुबह 5:55। हाँ जी। तो क्या जानना चाहती हैं आप? ये मेरे बेटा है ना जी, मैं इसकी लड़की देख रखी इसके लिए, तो हम पूछना चाह रहे थे भी इसकी कुंडली मिल जाएगी क्या इस लड़की के साथ? मैं लड़की का भी बता देती हूँ आपको जी। 4/9/1988 लड़की का है। कुंडली मिलान के लिए आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा, चलिए लड़की का बताइए, नाम बताइए। 4/9/1988, सोनिया इसका नाम है लड़की का। सोनिया? हाँ जी। हाँ जी। और सुबह 4 बजे का जन्म है जी इसका लड़की का। सुबह 4 बजे? 4/9/1900। हाँ, फतेहपुर कुंडली, ये फतेहपुर हिमाचल में पड़ता है जी, ना हरियाणा में। आपके दोनों की पत्री अच्छे से जीवन चलाने लायक 21 गुण के साथ में मैच कर रही है। और इसके अलावा सोनिया की जो खुद की पत्री है वो गजकेसरी योग बनाए हुए है, जो बृहस्पति और चंद्र के योग से बनता है। तो पत्री विशेषकर अच्छी है, परिवार के लिए हर तरह से आपके सुखदायी है। तो आपको इसके विचार करके इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए और उनसे बात करके विवाह की बातें सम्मुख कर लेनी चाहिए। ये सब सुधार जो है वो एक उपाय के रूप में आप कर सकते हैं, जो कि आपको अनंत सुख कुंडली में दिए गए हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और घर बैठे पाइए अपनी खुशियों की वो कुंडली जो कि आपके सारे सपने साकार कर देगी। अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आपका नाम? सुनीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ मैम। दिल्ली से। तो आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? नहीं, बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ मैडम, देखो की बात कर लीजिए। बेटी के बारे में? हाँ जी। जी। मेरी बेटी ने मैडम दूसरी शादी कर ली है, वो शादी कर ली है उसने, वो आती नहीं है मेरे पास। जी, आप एक बार उनका नाम बताइए, पूरी डिटेल्स बताइए। अच्छा जी, नाम पूजा है और 1 जनवरी। हाँ जी। 1 जनवरी 1992 का उसका जन्म है, स्थान पूना। समय क्या है? 12:45 रात्रि का। 12:45 रात का। और कहाँ का जन्म है स्थान? पूना, महाराष्ट्र में। पूना? हाँ जी, महाराष्ट्र में। ठीक तो है। क्या समस्या है? ये समस्या है मैडम, वो उसने शादी कर ली, वो मेरे पास आती नहीं, कुछ नहीं, मेरा कोई संतान नहीं है सिवा उसके, आदमी भी नहीं है मेरा। जी जी जी। बहुत परेशान हूँ मैडम, मैं बहुत प्रोग्राम देखती हूँ आपका बहुत दिनों से। और तो फिर मेरा मन हुआ, 3 दिन से लगा रही हूँ, लगता ही नहीं। आज मेरी किस्मत है जो आपसे बात करी।
सुनीता जी, आपके अच्छे दिन पहले भी आ सकते थे अगर आप अपनी कुंडली, अपने बारे में ही आप थोड़ा सा जान लेती, पहले ही आप समस्याओं के समाधान कर लेती। खैर, जब जागो तभी सवेरा। अभी देखते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। जी, बिल्कुल निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपकी बेटी आपके पास, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। देखिए, चंद्र उनका इतना अच्छा है, लाभेश होके जो माता का कारक ग्रह है वो द्वितीय भाव में विराजित है। तुला राशि है, तुला राशि पे अभी साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है। तो जैसे ही ये 2 वर्ष और 2.25 वर्ष के करीब बाकी हैं, ये जैसे ही पूर्ण होंगे तो इनसे माता की तरफ रुझान इनका बनेगा और ये आपसे मिलने अवश्य आएंगे, आपसे संबंध अच्छे रहेंगे। यदि उनके लिए भी एक उपाय है, यदि वो माता से विमुख रहते हैं तो उनके जीवन में परेशानियां और लाभ में कमी होनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण उनको मजबूरी में आपके पास आना ही पड़ेगा और आपसे संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। आपके लिए हम उपाय बताते हैं। अगर आप बुधवार को पक्षियों को, जो मूंग साबुत दाल होती है वो आप मंगलवार को भिगो दीजिए और बुधवार को पक्षियों को डालिए, ये नियम से कीजिए। और दूसरा, जब बच्ची का जन्मदिन हो उस दिन हरे रंग के कपड़े किन्नरों को यानी हिजड़ों को दान कीजिए और प्रार्थना कीजिए परमात्मा से कि आपकी बच्ची जरूर आपसे मिलने आए। इन उपायों से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपकी बेटी आपके बिना नहीं रह पाएगी। आप अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। आपको जीवन में क्या उपाय करने चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए ताकि आपका जीवन सारी खुशियों से भरा हुआ हो। चाहे वो घर का सुख हो, स्वास्थ्य का सुख हो, अपनों का सुख हो, बच्चों का सुख हो, करियर का सुख हो, पढ़ाई का सुख हो, विवाह का सुख हो। जितने सुखों की हम बात करते हैं सभी सुख अनंत सुख में छिपे हुए हैं। नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ एक ऐसा नाम जो अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए हमारे देश और समाज की सीमाओं को पार कर पूरे विश्व में ख्याति फैला चुके हैं। इंटरनेट पर, YouTube व अन्य वीडियो एप्लीकेशंस के माध्यम से ज्योतिष अलंकार आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी ने आज लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी को ज्योतिष ज्ञान विरासत में मिला। उनकी पिछली 6 पीढ़ियां भी प्रकांड ज्योतिषाचार्य थे। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी एक जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने 4 विषयों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, जिनमें से एक एस्ट्रोलॉजी भी है। गहन ध्यान साधना से आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी का आभा मंडल इस प्रकार का हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को उनके संपर्क मात्र में आने से ही उसकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी की वर्षों की गहन साधना और विज्ञान के अद्भुत मिश्रण से तैयार किया गया है अनंत सुख, जिसका एकमात्र लक्ष्य है संपूर्ण मानव जाति का कल्याण। अनंत सुख के नाम से जाना जाने वाला ये ज्योतिषीय दस्तावेज आज आम जनता में अनूठी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। किस प्रकार जीवन को गति देता है ज्योतिष और कैसे ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर असर पड़ता है, उनके अच्छे प्रभाव को बढ़ाने और दुष्प्रभाव को मिटाने के उपाय बताती है अनंत सुख। व्यापार में आने वाली कठिनाई, सेहत से संबंधित समस्या, रिश्तों में आती परेशानियां सभी से बचाती है अनंत सुख। अनंत सुख आपकी आने वाली सभी परेशानियों और समस्याओं से आपको सचेत करती है, और वो भी बेहद आसान उपायों के साथ, ताकि आप सुख से भरपूर जीवन का आनंद उठा सकें। अपनी अनंत सुख ऑर्डर करने के लिए तुरंत फोन उठाएं या कॉल करें 011-4620-2020 पर या SMS करें SUKH 56161 पर। जैसे कि हम सुखों की चर्चा कर रहे हैं, सुख सिर्फ मन की अनुभूति होते हैं या फिर ग्रहों का एक खेल होता है जो ग्रहों ने हमें दिखाया, या फिर ये हमने जो हम चाहते हैं वो सपने पूरे हो गए वो सुख हैं, या इन सभी तीनों चीजों की और बहुत सी चीजों का एक मिश्रण होता है सुख? सुख का जो आधार है वो आत्मा और इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। यदि आप किसी भी कार्य की इच्छा पूर्ति के लिए
जो आपकी इच्छा पूर्ति होती है उससे आपका मानसिक संतुलन बढ़िया हो जाता है, आप आनंदित हो जाते हैं, चाहे वो जो भी है। देखिए, एक जिसके लिए सुख है एक कार्य, वो जरूरी नहीं है दूसरे के लिए वही कार्य सुखी हो। ये अपने व्यक्तित्व, अपने ऊपर आधारित होता है कि आप किस तरह से किस चीज़ को सुख मानते हैं और कितनी तादाद में, कितनी संख्या में वो मिले, कितने आपको जीवन में क्या क्या मिले, उसकी उपलब्धि के आधार पर आप सुख की गणना करते हैं। तो अगर आपने जो इच्छा की है, अगर उसकी उपलब्धि आपको मिल जाती है तो वो सुख ही हुआ। उसके सुख की प्राप्ति के लिए आपको कार्यरत रहना चाहिए। जी, अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम निशा। निशा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? पठानकोट से। पठानकोट से। तो निशा जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं? मुझे अपने बारे में ही पूछना है। तो आप अपनी सारी डिटेल्स बताइए। 16 नवंबर 1988 1985। हाँ जी। जी, टाइम? 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में। सुबह का मतलब दिन का या रात का? दोपहर का। दोपहर का। और स्थान क्या है? पठानकोट नियर विलेज ममून। जी, तो निशा क्या सवाल है आपका? कि मुझे जॉब कब मिलेगी? चलिए पूजा, हम आपको बताते हैं आपका क्या कहते हैं आपके सितारे। हाँ जी। देखिए, आपने जो पत्रिका के लिए आपने जो समय और स्थान और तिथि दी है, उसके आधार पे हम बताते हैं कि आपको टीचिंग प्रोफेशन की आपने बात की, ये बिल्कुल सही निर्णय है, आपके लिए खराब नहीं है। टीचिंग में आपको तरक्की मिलेगी और आप इसमें सफल होंगे। आप जहाँ तक अभी आपने कहा बीएड कर रहे हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो पहले बीएड पूरी होगी, उसके बाद नौकरी लगेगी। लेकिन आपकी नौकरी निश्चित है। सरकारी नौकरी के लिए आपको कोशिश करते रहना चाहिए और आपको सरकारी नौकरी मिलने के पूर्ण आसार हैं। इसमें योग बने हुए हैं जिसमें आपको नौकरी मिलेगी। आपकी सेल्फ अर्निंग, जो अपने आप से उत्पन्न होने वाली जो आपकी अर्निंग है, आय है, वो आपको जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। आपको कार्यरत रहना चाहिए और आप इसके लिए प्रयासरत रहें। जैसे ही बीएड कंप्लीट हो तो आप इसके लिए अप्लाई करें तो आपको जॉब मिलेगी। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि आप सूर्य भगवान की उपासना करें और उसको अर्घ देते रहें। जिंदगी का एक एक पल बहुत कीमती है, क्यों ना इसको हंसते हुए बिताएं। आप पहले ही जान लें कि आपके जीवन में क्या ये कदम बढ़ाना आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा, क्या आपका ये काम करना आपको और ज्यादा सफलता दिलाएगा। ये सब चीजें आप अनंत सुख के माध्यम से जान सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और घर बैठे पाइए अनंत सुख। अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। आप बेटी का नाम बताइए। एलिस शर्मा जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है इसकी 13/9/89 और समय? समय है रात के 10:50। ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में खुर्जा है, वहाँ का जन्म है, यूपी में। जी, यूपी में खुर्जा। जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ जी, इसकी शादी में विलम्ब हो रहा है और वो कुछ चिड़चिड़ था और क्या भविष्य उसका, शादी कब तक हो जाएगी? जी, इनकी शादी के योग आप जिस तरह से ये तो पति बिल्कुल निश्चित ही है कि आप उसमें प्रयासरत रहे होंगे, इसीलिए आप ये प्रश्न कर रहे हैं। तो आपकी जो बिटिया है उसकी शादी के योग इस जुलाई तक होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसमें जो बाधक ग्रह है वो सिर्फ और सिर्फ राहु है। एक तो इनको चांदी का छल्ला या कड़ा इनके दाहिने हाथ में आप पहना दीजिए बुधवार को या पूर्णिमा वाले दिन, एक काम तो ये कीजिए। दूसरा, इनको मामा के हाथों पीला धागा उल्टे हाथ में बृहस्पतिवार वाले दिन बंधवा दीजिए। ये 2 कार्य करिए तो इसमें जो योग बनेंगे इनमें सफलता मिल जाएगी और इसकी शादी निश्चित तौर पे मध्य जुलाई, इसी साल के जो जुलाई आएगा उसके मध्य तक होने की पूरी संभावना है।
जी, तो ये तो इनकी खुशियों की एक चाबी आपने इनको दिखा दी है कि बस अब ताला खोलने की देरी है, और ये चाबी मैंने आपको पकड़ाई, ये चाबी आप लगा लीजिए, ताला आप खोल लीजिए और खुशियां आपको मिल जाएंगी। पर अनंत सुख की अगर हम बात करें, और किन किन चीजों का समावेश है इसमें? देखिए, जीवन से जुड़ी हुई हर जीवन को आसान बनाने के लिए, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए उसमें उपाय और समय की गणना है। उसमें समय निश्चित है कि आप इस समय में ये कार्य के लिए अग्रसर हो सकते हैं, इस समय में आपको ये काम करना चाहिए, इस समय में ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप जन्म पत्रिका बनवाते हैं तो आपकी जन्म तिथि और समय और स्थान के अनुसार गणना होती है। जैसे जैसे नक्षत्रों में परिवर्तन होता है और गोचर ग्रहों के अनुसार आपकी परिस्थितियां आपके योग बनाते हैं। पत्रिका में विवाह का योग जो लिखा होता है वो तो जन्म के समय भी होता है, लेकिन जब गोचर ग्रह उसके लिए योग बनाते हैं तब वो विवाह संपन्न होता है। ऐसे ही किसी भी कार्य को करने के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन से, योग से आपके वो कार्य करने के लिए वो बाधाएं दूर करते हैं या बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो आपको ये निर्णय पहले से तैयारी हो, यदि आपने किसी से परामर्श लिया हो तो आप पहले से तैयार रह सकते हैं और उसमें बाधाएं दूर करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति हो। बिल्कुल। अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम अनंत सुख में। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? जी मैडम, मेरा नाम नीलिमा है। हम अपने बेटे के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, हम मुजफ्फरपुर बिहार से बात कर रहे हैं। तो बताइए अपने बेटे का नाम। जी, मेरे बेटे का नाम अनुपम है और उसका जन्म है 6 जनवरी 1985। 6 जनवरी 1985। जी, तो उसका शादी अभी तक नहीं हुआ है और कोई भी कार्य करता है तो वो मतलब अधूरा ही रह जाता है या उसको मतलब सक्सेस नहीं मिलता है। अब ये सब चीजें तो आप तभी जान पाएंगे ना जब सही रास्ते पर चलेंगी। आप सबसे पहले ये बताइए कि उनके जन्म का समय क्या है, यही सही रास्ता है। पहले सारी डिटेल्स बतानी होती है। 5:10 सॉरी जी, क्या है? 5:10 शाम को। 5:10 शाम का। और उनका जन्म स्थान? गोरखपुर। अब आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइए। जी, उसकी शादी अभी नहीं हुई है और कहीं भी बात चलती है तो मतलब होता ही नहीं है। और दूसरी बात है, उसको कहीं भी मतलब कार्य में करता है तो उसको वहाँ पर सफलता नहीं मिलती, पूर्ण उसको सक्सेस नहीं मिलती। इतना मेहनत करने पर भी उसको नहीं मिलता उसको पूरा सफलता। आप ये कार्यक्रम कितने समय से देख रही हैं? मैडम, हम तो बीमार हैं, अभी भी हम बीमार ही हैं और हम अभी टीवी खोले हैं तो इनका प्रोग्राम देखे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा और तब हम कहे कि लगाए फोन। और जगह लगाते तो नहीं लगा और मेरी फोन लग गई। शायद हमें इनसे बहुत है। नीलिमा जी, देखिए, जिंदगी उतनी भी सस्ती नहीं है जितना आप सोच रही हैं कि बस हम फोन लगाते रहें, आज इनको लगाएं, कल उनको लगाएं, परसों उनको लगाएं। इससे बेहतर यही है कि आप अनंत सुख मंगवाएं। बहुत ही आसानी से नंबर्स आप डायल कर सकती हैं, बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जितनी आप देरी करेंगे उतनी ज्यादा समस्याएं बढ़ती रहेंगी, जीवन तकलीफ में निकलता रहेगा। अब देखते हैं कि क्या कहती है इनके बेटे की कुंडली। नीलिमा जी, आपके जो पुत्र के अभी विवाह के योग अभी भी नहीं बने हैं, इसमें थोड़ी देरी है, विलंब है। आपको अभी करीब करीब 1.5 से 2 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद इसके विवाह के योग बनेंगे। और एक और बात कि इनको सबसे पहले अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश सलाह दें कि ताकि इनके जीवन में जो अड़चने हैं वो कम हों। खर्च इनको कंट्रोल करना चाहिए और लाइफ में अपने लिए जो कार्यरत हैं, बाधाएं कारण आपको मालूम है क्या बाधाएं हैं, उसके लिए दूर कीजिए। यहाँ पत्रिका में जो विवाह के योग का आपका प्रश्न है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि 1.5 से 2 साल के बाद इनके विवाह की योग बनेंगे और तभी इनका विवाह संपन्न हो पाएगा। जी बिल्कुल, ये जो सही एक तरीका है किस तरीके से ये विवाह के योग बना सकती हैं या फिर कब विवाह के योग बनेंगे, ये सब चीजें इन्होंने जान ली। आपके मन में भी बहुत से सवाल होंगे, ये सवाल यूं के यूं बने रहेंगे, पर कहते हैं जिस तरीके से हर समस्या का समाधान है वैसे ही हर सवाल का जवाब है, बस उसको ढूंढ कर निकालने की जरूरत होती है। आपको तो कहीं भटकने के लिए हम कह भी नहीं रहे, बल्कि जो नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उन्हीं नंबर्स में आपकी हर समस्या का समाधान भी है, हर
खुशी का राज भी छिपा हुआ है और हर उलझन को सुलझाने का एक सही तरीका भी बताया जा रहा है। नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और घर बैठे पाइए अनंत सुख। इस वक्त हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्योंकि आपके किसी एक रेमेडी का, किसी एक नुस्खे का, किसी एक उपाय का बेसब्री से इंतजार होता है। सभी दर्शकों को मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज हमारे जितने प्रश्न हुए ज़्यादातर उसमें से विवाह को लेके हैं, तो विवाह से संबंधित जो अड़चने हैं उसमें 2 ग्रह काम करते हैं, बृहस्पति और शुक्र। स्त्री के लिए बृहस्पति और पुरुष के लिए शुक्र। तो सबसे पहले जो पुरुष वर्ग है उसमें छोटे छोटे उपाय आप करें। गाय की सेवा करें, स्त्रियों का सम्मान करें जी। भूमि पर पांव रखते हुए उसको पहले माथे पे अपना हाथ लगा के पहले प्रणाम करें। कुछ नियम अगर इस तरह से करते रहेंगे तो शुक्र संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। यदि आप अपना कन्वेंस यूज करते हैं, कार है, स्कूटर है, उसको साफ रखें, उसमें गंदगी ना जमने दें, उसको क्लीन रखेंगे तो आपकी बाधाएं कम हो जाएंगी। जी जी। अब स्त्रियों के लिए बृहस्पतिवार केले की पूजा जैसे होता है, बृहस्पति भगवान के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पूजा आप करें। बृहस्पति में आप कोई पाठ या नारायण के किसी भी रूप की पूजा, भगवान विष्णु के किसी भी रूप की पूजा आपको करते रहना चाहिए और माँ पार्वती के लिए आपको पूजा अर्चना और श्रृंगार सामग्री देनी चाहिए। जी बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ ये जो उपाय हैं ये सभी के लिए बहुत ज्यादा फलदायी साबित होंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आपको जिंदगी में खुशियां पानी है, हंसना है, मुस्कुराना है। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ एक ऐसा नाम जो अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए हमारे देश और समाज की सीमाओं को पार कर पूरे विश्व में ख्याति फैला चुके हैं। इंटरनेट पर, YouTube व अन्य वीडियो एप्लीकेशंस के माध्यम से ज्योतिष अलंकार आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी ने आज लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी को ज्योतिष ज्ञान विरासत में मिला। उनकी पिछली 6 पीढ़ियां भी प्रकांड ज्योतिषाचार्य थे। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी एक जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने 4 विषयों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, जिनमें से एक एस्ट्रोलॉजी भी है। गहन ध्यान साधना से आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी का आभा मंडल इस प्रकार का हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को उनके संपर्क मात्र में आने से ही उसकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी की वर्षों की गहन साधना और विज्ञान के अद्भुत मिश्रण से तैयार किया गया है अनंत सुख, जिसका एकमात्र लक्ष्य है संपूर्ण मानव जाति का कल्याण। अनंत सुख के नाम से जाना जाने वाला ये ज्योतिषीय दस्तावेज आज आम जनता में अनूठी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। किस प्रकार जीवन को गति देता है ज्योतिष और कैसे ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर असर पड़ता है, उनके अच्छे प्रभाव को बढ़ाने और दुष्प्रभाव को मिटाने के उपाय बताती है अनंत सुख। व्यापार में आने वाली कठिनाई, सेहत से संबंधित समस्या, रिश्तों में आती परेशानियां सभी से बचाती है अनंत सुख। अनंत सुख आपकी आने वाली सभी परेशानियों और समस्याओं से आपको सचेत करती है, और वो भी बेहद आसान उपायों के साथ, ताकि आप सुख से भरपूर जीवन का आनंद उठा सकें। अपनी अनंत सुख ऑर्डर करने के लिए तुरंत फोन उठाएं या कॉल करें 011-4620-2020 पर, या SMS करें SUKH 56161 पर। हमारा पता है 1/7 सुंदर विहार, पश्चिम विहार, दिल्ली 110087।